नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो पुनः अपने जो पहला माध्यम था उसमें लौटकर चली जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। अब ध्यान रहे, जब वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, इसका मतलब वो माध्यम को परिवर्तित करेगी। तो वहाँ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि माध्यम जो है वो विरल है या सघन है, या विरल से सघन में जा रही है या सघन से विरल में जा रही है। तो अगर वो विरल से सघन में जाती है तो वो एक अपने नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी जब वो किसी माध्यम में जाएगी तो वहाँ एक अंतरपृष्ठ होता है। अंतरपृष्ठ दो माध्यमों के बीच वाली जो जगह होती है या लाइन जो होती है उसको अपन बोलते हैं अंतरपृष्ठ। तो वो अंतरपृष्ठ से मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, इसी परिघटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अंतरपृष्ठ से विचलित हो जाती है। अंतरपृष्ठ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब इसको मुड़ना भी बोल सकते हैं भाई, है ना, कि मुड़ जाती है। ठीक है, इसको मुड़ना भी बोल सकते हैं, मुड़ जाती है। ठीक है, कैसे होगी देखो ध्यान से। दो प्रकृति होती है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने बोला कि यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा। मान लीजिए आपका ये अंतरपृष्ठ, इसको बोलते हैं बेटा अंतरपृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? अंतरपृष्ठ। अब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई है और यहाँ बिल्कुल एक लंबवत जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। ये सब में होता है भाई, और ध्यान रखना अंतरपृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होता है ये। तो यहाँ से कोण बनाएगी आई, और प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। किससे आ रही है? विरल से। और किस में जा रही है? सघन में। सर ये विरल क्या होता है? देखो विरल को अपन हवा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि विरल केवल हवा ही होता है, विरल तरल भी हो सकता है। वो वाटर जो हमारा पानी हो सकता है वो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला माध्यम कौन सा है। अब ये सघन माध्यम, जैसे अब मैं इन दोनों एग्जाम्पल लेता हूँ, एक तो हवा है और एक कांच है, या हवा और पानी। अब हवा और पानी को जब अपन कंपेयर करते हैं, दोनों माध्यमों को कंपेयर करते हैं, तो हवा विरल पड़ जाता है किससे? पानी से। अगर मैं पानी और कांच की बात करूं तो पानी विरल पड़ जाता है किससे? कांच से। तो ये डिपेंड करता है, विरल का मतलब हवा ही नहीं होता, विरल डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। तो विरल, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो वो सघन में जाएगी, तो वो देखो जानी तो वो ऐसे चाहिए भाई, लेकिन वो ऐसे नहीं जाकर वो ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब मुड़ गई ना। देखो मुड़ी कहाँ से? अंतरपृष्ठ है। तो मैंने यही तो लिखा है अंतरपृष्ठ से विचलित हो जाएगी, विचलित हो गई। किसकी तरफ मुड़ गई? अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो यहाँ कौन कितना बन गया? आर। ध्यान रखना आई तो बड़ा है, आर छोटा है, यानी इसमें आई बड़ा होता है और आर छोटा होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका आई होता है यहाँ पे आपतित कोण और आर होता है यहाँ पे परावर्तित कोण, अपवर्तित कोण, सॉरी। यहाँ पे आर क्या होगा? परिवर्तित। लिख देंगे यहाँ पे आई बराबर तो क्या है? आपतित कोण, और जो आपका आर है उसको बोलेंगे अपन अपवर्तित कोण। ये क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तित कोण। अब ध्यान देना, अगर अपन आपतित कोण हमारा अधिक है, आप अपवर्तित कोण कम है, तो इसका मतलब
माध्यम जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अगर हम दूसरे बिंदु को देखें, अब इसमें अपन दूसरे बिंदु को देख लेते हैं। यदि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, नहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, तो देखो प्रवेश करे तो विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या हो जाना है भाई, देखना ध्यान से। ये आपका अंतरपृष्ठ हो गया, क्या बोलते हैं इसको, अंतरपृष्ठ बोल देंगे। और यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ एक अभिलंब डाल देंगे, बिल्कुल ये हमारा आई हो गया। अब ये कौन सा माध्यम हो गया आपका, सघन। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन। और ये कौन सा हो गया आपका, विरल। अब जो ये प्रकाश की किरण है, जैसे ही विरल में जाएगी ना ये दूर हट जाएगी, इसका मतलब इस तरीके से चली जाएगी, तो ये हमारा हो गया आर। तो इससे दूर हट गई, एक्चुअल में जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन देखो ऐसे चली गई, इसका मतलब दूर हट गई, किसमें, सघन से विरल में। तो यहाँ जो आई है आपका वो तो छोटा पड़ गया और आर क्या हो गया, बड़ा। इसका मतलब जब ऐसी स्थिति हो तो ध्यान रखना प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में। और अगर ऐसी स्थिति हो तो समझ जाना कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ये हमारा छोटा सा क्या होता है, अपवर्तन के बारे में जानकारी है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, अपवर्तन के नियम। अब हम अपवर्तन के नियम की डिस्कस करें तो यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देते हैं और यहाँ नियम के बारे में लिख देंगे। वो नियम तो दोनों के लिए अभी भी ऐसे ही होगा। अब अपवर्तन के नियम में क्या करते हैं अपन, अपवर्तन का नियम, तो इसके नियम दो होते हैं बेटा। कितने, दो नियम होते हैं। पहला देखो, ये तो कौन सी हो गई, आपतित किरण। ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गई आपकी, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखो ये भी इस पर मिल रहा है, ये भी इस पर मिल रहा है, ये भी इस पर, एक ही तल में है और एक ही बिंदु पर मिलता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों अंतःपृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल कौन सा है यहाँ पे, अंतरपृष्ठ। हाँ अंतरपृष्ठ, ठीक है। एक ही तल में एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। इसका जो दूसरा नियम है ना, अब देखो इसमें ध्यान रखना बेटा, जो विरल माध्यम है उसको मैंने मान लो N1 बोल दिया। N1 होता है यहाँ पे अपवर्तनांक। क्या होता है ये, अपवर्तनांक। और N2 बोल दिया मैंने, ये होता है इसका सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो मैं इसके लिए स्नेल का नियम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, N2/N1। क्या बोलेंगे, N2/N1, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, N21 भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसको, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी है, स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। सर साइन को अब अगर जैसे हिंदी में लिखूं मैं तो सर इसको कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको लिखे देंगे आपतित कोण की जया। साइन को बोलते हैं आधा जय प्रिया। इसको क्या बोलते हैं भाई, साइन जो होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं आधा जय प्रिया। तो ये आई क्या है, आपतित कोण। तो आपतित कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया के अनुपात या का अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। N21 क्या है, अपवर्तनांक। N21 क्या है, अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। N21 को भी अगर मैं लिखना चाहूं तो N21 को अपन क्या लिख सकते हैं, माध्यम
2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो गया भाई? अपवर्तनांक। तो ये ध्यान रखना, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या हो गया? ये अपवर्तनांक हो गया। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे अपवर्तित जो अपवर्तन है उसके 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर यानी अंतरापृष्ठ पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम ये होता है, जो हमारा N2/N1 होता है, N2/N1 क्या है? ये दोनों अपवर्तनांक है। ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। ठीक है, इसको 1 को हमने विरल माना है तो ये विरल हो जाएगा, ये माध्यम 2 को हमने 2 माना है तो सघन को 2 माना है 2 हो जाएगा। अपवर्तनांक एक तरह से उस माध्यम की प्रकृति होती है कि वो कितना सघन है, ये एक तरह सघनता को प्रदर्शित करते हैं कि वो कितना अधिक डेंस है, तो इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? N2/N1 यानी N21 = sin I sin R। ये क्या हो गया? हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे अपवर्तन क्या होता है। कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो मुड़ जाएगी, कितनी मुड़ जाएगी वो सब चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की, और अपवर्तन का नियम हमने यहाँ पे डिस्कस किया। धन्यवाद।